हेलो, दिस इज शोंदीपॉन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ता आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएसयू बैंक्स कभी प्राइवेट बैंक्स के तरह क्यों नहीं हो सकता है, और अगर होना चाहिए तो उसमें क्या बदलाव हम लोग लाएंगे, तब जाके हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ हम लोग अपने आप को एक समान ला सकते हैं या थोड़ा सा भी उनके समान ला सकते हैं। पहले हम लोग हमारे जो मॉडल है, पीएसयू का जो मॉडल है, पीएसयू बैंक्स जो है, उस मॉडल को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम लोगों का जो रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। रेवेन्यू आते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स क्या है? एडवांसेस, मतलब कि लोन्स। हमारे जो लोन्स है, लोन्स कैसे हम लोग अप्रोच कैसे होते हैं, आप इसको समझिए पहले अच्छे से। लोन्स का अप्रोचिंग ऐसे होते हैं कि हमारे एक फील्ड ऑफिसर रहते हैं और हमारे एक ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो जनरली ब्रांच मैनेजर, डिप्यूटी ब्रांच मैनेजर अगर कोई बड़े ब्रांच हो, और उसके साथ फील्ड ऑफिसर, ये तीन जो जगह है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जो एडवांसेस, मतलब कि आपके जो एडवांसेस है, सोर्स ऑफ एडवांस, यहाँ से आपका पॉइंट ऑफ टच, जो हम लोग कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टच फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ से होते हैं। ये हमारे पीएसयू बैंक्स में जनरली होते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट बैंक्स में अगर देखें तो जो उन लोगों का मॉडल है कि सब लोग वहाँ पे सभी लोगों को अलग अलग टारगेट दिया होता है कि आप रिटेल सेगमेंट में देखेंगे, आप हाउसिंग सेगमेंट में देखेंगे, आप पर्सनल लोन देखेंगे, कोई होते हैं जो ऑटो लोन्स देखेंगे। तो आप से देखिए कि लोन्स के ही अंडर कितने सारे स्टाफ्स को वो लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्से में उसको बांट दिए हैं, मतलब लोन्स के लिए ही। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ब्रांच लेवल पे हम लोगों का जनरली क्या होता है कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ये जनरली रहता है, और कभी कभार ऑटो लोन्स भी रह जाता है। बट अगर इसको एस्केलेशन, मतलब कि जब अगर हाउसिंग लोन या ऑटो लोन्स, जब मतलब जनरली सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, हम लोग का सबसे ज़्यादा पैसा रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि हाउसिंग लोन। एक हाउसिंग लोन होगा तो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या इससे भी ज़्यादा जनरली आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। यू मेक दैट मनी ना। उसको आप कैसे लोन के लोन बुक कैसे हम लोग बनाते हैं, जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, मनी इज बीइंग क्रिएटेड बाय डैट ना। तो ये क्रिएशन कब होता है? इसी जो एक ह्यूज चंक होता है, ये बड़ा बिजनेस जो है हाउसिंग लोन। इसीलिए हाउसिंग लोन को एस्केलेशन किया जाता है जनरली एक स्पेशल, जो स्पेशल ब्रांचेस होते हैं। मतलब कि ब्रांच में आप जो देखते हैं वो होता है सोर्सिंग का काम, पर उसका जो मॉडल है कि ये कब एस्केलेशन होके जाते हैं कोई एजीएम लेवल के एक जगह में, जहाँ पे एजीएम बैठते हैं, उनके सर्विलेंस में पूरा मॉनिटरिंग होता है, एनपीए मैनेजमेंट होता है, और उसको देख रेख, पेपर वर्क्स, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ अलग अलग ऑफिसर्स करते हैं। तो इसका समय थोड़ा सा, जो हम लोग कहते हैं कि टीएटी, टर्न अराउंड टाइम, टैक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। पर डेफिनेटली आपको बहुत कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। आपको वैल्यूएशन करना है, उसके बाद आपको उसका जो लीगल, जो है लीगल चीज़ें आपको देखना है, उसका पेपर वर्क्स करना है, बहुत कुछ होता है। क्योंकि ये हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू होता है हम लोग का, जो है होम लोन। बट आपको ये भी देखना है कि आप जो है टच किसके साथ है। आपका टच है ब्रांच के साथ। ब्रांच मैनेजर जो है या आपका जो वहाँ पे स्टाफ है, वो आपका पॉइंट ऑफ टच है। आप किसको सबसे सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे? आप जिसको पहचानते हैं कि आपके साथ जिन्होंने शायद आपका अकाउंट खोला है, उसके साथ पहचान होगा, तब जाके उनके साथ आप उनको ही कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं, वो अच्छा बर्ताव था उनका, मैं अगर कभी भी फ़ोन करूँ तो उसके साथ मैं उसी टाइम पे उसको पा जाऊंगा। तो ये क्या है कि आप पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट, ये प्राइवेट में होता है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसे मॉडल यूज़ होता है कि एक स्टाफ को 100 या 200 HNI, मतलब कि हाई नेट इंडिविजुअल्स जो होता है, उनको उनका रिलेशनशिप मैनेजर हो जाता है। मतलब कि एक कस्टमर का, अगर आप सोचे कि आप एक हाई नेट कस्टमर है, आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक ऑफिसर रहेगा या पर्सनलाइज्ड एक स्टाफ रहेगा,
जो आपका सब कुछ देखेंगे, ए टू जेड। मतलब आपको अगर लोन चाहिए देन लोन, आपका इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोन देख रहा है मतलब कि आपका इंश्योरेंस नहीं देखेंगे, वो इंश्योरेंस भी देखेंगे, शायद बैकएंड का काम कोई और कर देंगे, बट मॉडल ऐसा रहेगा कि वो पर्सनलाइज्ड जो है आप उन्हीं को अप्रोच करेंगे, आप किसी और स्टाफ को नहीं अप्रोच करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, जो पीएसयू में ये सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है। मतलब कि सिंगल विंडो ऑपरेटर मतलब कि आपके पास आएंगे कस्टमर, कस्टमर को आप सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। शायद यहाँ पे भी जो आपको, आप शायद सेविंग्स अकाउंट खुलना है, आपके पास आएंगे, यहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट भी खुलेंगे। कैश के लिए अलग सा पूरा एक डिपार्टमेंट, देखिए कैश को मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिपार्टमेंट रखूँगा क्योंकि प्राइवेट बैंक में भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे आपका पूरा सेग्रीगेटेड होता है। हम लोग का जैसे कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में 3-4 हम लोग का व्यक्ति होता है। जनरली अगर हम लोग कहें कि क्लरिकल जो होता है या क्लरिकल कैडर में जो लोग हम लोग काम करते हैं, क्लरिकल कैडर जनरली ऑपरेशंस को मैनेज करता है और एडवांसेस को जनरली मैनेज कौन करता है, हमारे ऑफिसर्स। आप ऐसे ही आप देख सकते हैं इस चीज़ को, अगर गौर से देखेंगे अगर तो। उसके बाद क्या आता है, तो ये जो मॉडल है इसमें डिसएडवांटेज भी है, इसके एडवांटेज भी है। देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोगों के पास प्रोफाइल बेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कस्टमर का जो बेस बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम, हम लोग का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो इससे एक होता है कि रिस्क मिटिगेशन थोड़ा सा हो सकता है अगर हम लोग रिटेल सेगमेंट को कैप्चर करें देन। बट एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक या कोटक, जो यही तो बड़े बड़े नाम है ना, प्राइवेट बैंक्स का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बैंक्स है, ये इन लोगों का क्या होता है कि ये कोई एक बहुत ही हाई नेटवर्थ जो है इंडिविजुअल, उन्हीं को टारगेट करता है जनरली। तो उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं के ऊपर पूरा फोकस दे देता है कि उनको जो भी चाहिए टेक इट। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल होता है जहाँ पे क्या है कि एक बिग टिकट साइज जो है वो प्राइवेट बैंक्स ले जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को जो लोअर सेगमेंट बेस भी है, मतलब जो आपका जनधन योजना अकाउंट्स जो खुल रहा है, उनको भी हम लोगों को केटर करना पड़ रहा है। तो मॉडल ही ऐसा है कि हम अगर चाहे भी देन वी कैनॉट मेक अ पर्सनलाइज्ड ऑफिसर फॉर सर्टेन पीपल। अगर इसके लिए अगर अगर हम लोग करना चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। वी नीड अ पर्सन फॉर दैट। उसके लिए हम लोग को, वैसे हम लोगों को एक रिक्रूटमेंट करना है, कह सकते हैं रिक्रूटमेंट करेंगे तब जाके वो मॉडल बनेगा, और ऐसा पोस्ट होना चाहिए तब जाके ही ये बनेगा। पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रहेगा, क्योंकि हायरार्की भी जो है, हायरार्की मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप मार्केटिंग जो है, जो जनरली प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग में होता है, उसमें आप देखिएगा तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल मॉडल, वर्टिकल मॉडल, ऐसे मॉडल्स होते हैं। तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल मॉडल्स होता है और प्राइवेट बैंक्स का वर्टिकल मॉडल्स होता है। इसको आप गूगल करके आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत नहीं करूँगा। सेकेंडली, हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंशिएशन हो जाता है वो है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड करेंट बैंक अकाउंट। अब देखिए सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर कोई चाहे तो वो लाइन दे सकता है, एक क्यू में खड़ा हो सकता है आधा घंटे के लिए, पर फिर भी बहुत लोगों का पेशेंस नहीं रहता है। मैं आप एक को एक छोटा एक किस्सा सुना, वो है कि मैं एसबीआई में हूँ, तो एसबीआई में मैं एक कस्टमर को कहा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में क्यों गए। वो एक एनईएफटी कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भीड़ कम था। मैं कहा यही रीज़न है, वो बोला हाँ यही रीज़न है और कुछ नहीं रीज़न है। तो देखिए ये कस्टमर टू कस्टमर वैरी करता है, बट जनरली आप देखेंगे कि आप ही कहिए कि आप अगर कस्टमर रहेंगे, आप कैसा ब्रांच पसंद करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हो या जहाँ पे कम कस्टमर हो। डेफिनेटली कि फुटफॉल जहाँ पे कम हो वहाँ पे। जो प्राइवेट बैंक्स केटर करता है सेविंग्स बैंक लोगों को या रिटेल कस्टमर्स को, पूरा चीज़ उसको ऑनलाइन फ्रेम कर दिया है। मतलब कि वो लोग ऑनलाइन फ्रेमिंग, जो लोग ऑनलाइन यूज़ कर सकता है, जो पूरा सेगमेंट ही पूरा ज़्यादातर पूरा सेगमेंट ही रिटेल का जो सेगमेंट है उन लोगों का, वो टोटली, या आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिटेल सेगमेंट वो काम करता है आपका इंटरनेट बैंकिंग में। पर यहाँ पे जो है हाइब्रिड मॉडल होता है, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ करता है
पीएसयू में जो रिटेल कस्टमर्स है, पर हम लोग का जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा लोअर सेगमेंट जो है कि लो इनकम ग्रुप को हम लोग का ज़्यादा केटर करना पड़ता है, मतलब कि भीड़ को, क्राउड जो शायद 2000 5000 10,000 का शायद विड्रॉल्स करने आ रहा है या डिपॉजिट करने आ रहा है, इन लोगों को हम लोग को केटर करना पड़ा है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा प्रेशर हम लोगों के पास आ जाता है। तो आप कहिए कि इस टिकट साइज से हम लोग क्या बड़े टिकट साइज को पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। इसके लिए हम लोग का हाई नेट जो हाई वैल्यू कैश जो होता है, हाई वैल्यू कैशियर्स होते हैं इसके लिए। ये किसके लिए होता है? जनरली करेंट अकाउंट्स जो होते हैं, करेंट अकाउंट्स को ज़्यादा कैश होता है, उसका ट्रांसफर्स भी बहुत बड़े बड़े अमाउंट का होगा, इसलिए हाई वैल्यू कैशियर्स होता है, ये पीएसयू में होता है। बट उसका जो सर्विस है, सर्विस वैसे क्या हम लोग दे पाते हैं जैसे प्राइवेट बैंक्स देते हैं? ये ऐसा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डोर टू डोर बैंकिंग जो फिर से पर्सनलाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स करेंट अकाउंट्स, और यहाँ पे करेंट अकाउंट एक बहुत बड़ा आपका कह सकते हैं कि पावरफुल टूल जो है, वो हम लोग ये एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जहाँ से हम लोग कासा मतलब कि करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का जो कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स का पार्ट में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है जो करेंट अकाउंट होता है। तो करेंट अकाउंट मतलब बिजनेस टोटल। तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस के पार्ट में जो करेंट अकाउंट्स को उसका ऑपरेशंस करना, उसका डोर टू डोर डोर स्टेप बैंकिंग देना, ये चीज़ जो प्राइवेट बैंक्स जैसे करते हैं, जिस मॉडल से करते हैं, हमारे पीएसयू का पूरा डिफरेंट है। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि जो मॉडल है, इसका अप्रोच जो है, ये अप्रोच ही ऐसा है कि हम लोग कभी उस जगह में नहीं जा सकते। पर क्या हम लोग उसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, मतलब कि पीएसयू बैंक्स क्या कुछ कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं? डेफिनेटली दे हैव टेकन स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि अभी देखेंगे कि ज़्यादातर रिटेल कस्टमर्स को जो आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है, मोबाइल बैंकिंग, जनरली इंटरनेट बैंकिंग से भी मैं कह सकता हूँ कि मोबाइल बैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अभी हर कोई बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मोबाइल जो ऐप थे, उसके साथ थोड़ा सा कुछ एक हादसा भी हो गया, पर दैट वाज अनफॉर्चुनेट। बट ऐसे होता रहेगा, क्योंकि देखिए जो प्रेशराइज होता है ना, प्रेशराइजेशन इतना प्रेशराइज होता है आपका एक कस्टम मतलब जो स्टाफ्स होते हैं उसको इतना प्रेशर करते हैं कि वो उसको करना ही पड़ेगा, वरना दिखाएगा कि नहीं यू आर जस्ट यूजलेस। कैसे हो गया है आप देखिए कि ऑपरेशंस नाम के है आप ऑपरेशंस, पर पीएसयू बैंक्स में आप कर क्या रहे कि आपको क्या है कि नहीं आज का टारगेट है आपका कि 10 ये करो, 10 वो करो, 50 ये करो, 100 वो करो। अब इसको क्या आप कहेंगे कि ये जॉब करने के लिए क्या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये तो मैं प्राइवेट बैंक्स में भी जाके मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन कहाँ पे आता है तब कि बैंक्स में अगर पीएसयू बैंक्स में भी अगर टारगेट्स रह गए, अगर हम लोग भी वैसे ही प्राइवेट बैंक्स के तरह अगर हम लोग सोचने लगे, तो क्या हम लोग देखेंगे कि जो एस्पिरेंट्स है बैंक्स में आना चाहते हैं, तो बैंकिंग क्या इतना बुरा हो जाएगा क्या? नहीं, ये अपने हमारे दिमाग के सोच के ऊपर हम लोगों का है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो आप जब क्लरिकल कैडर हो या ऑफिसर्स कैडर हो, वहाँ पे क्या है? सर्विस। सर्विस मतलब कस्टमर को आप क्या कैसे सर्विस दे रहे हैं, उसके साथ आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, बिहेवियर कर कैसे कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग में सोचने का नहीं है, आप एक बिजनेस के लाइन में ही आ रहे हैं, इसको सोच के आइए। गवर्नमेंट सर्विस नहीं है ये। पीएसयू मतलब कि आप पैसे कमाने के लिए, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कमाना है क्या? ये आपका गवर्नमेंट सर्विस नहीं है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होगा, नो। यहाँ पे आपको बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका वो मुनाफा होगा ना। आप तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं बैंक्स में। तो आपका दिमाग अगर ऐसे काम करेंगे, नहीं मैं ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में ही नहीं देखूंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस बिजनेस में उतना टैप इन नहीं करूंगा, तब क्या होगा कि आप पीछे पड़ जाएंगे। और यही हुआ है, हम लोग पीछे पड़ गए हैं इसी कारण के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बुरे बर्ताव के लिए। बट नाउ द न्यू जनरेशन जो हम लोग का जेन जी है, हम लोग कैसे है उसको जेन जी, तो ये जेन जी जो है ना टेक savvy है। और वो टेक savvy जो
जो इतने जल्दी भी काम करते हैं, मतलब कि फास्ट होते हैं, दिमाग भी फास्ट चलता है और हाथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। तो ये जो चीज़ है, ये कस्टमर को अच्छा लगता है। जो जनरली जो जो ट्रेडिशनल प्राइवेट बैंक जो है वो यूज़ करते थे, पर अभी जो न्यू चैलेंजेस जो बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ये दोनों का ही है, वो है आपका फिनटेक्स। फिनटेक्स मतलब कि जो फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज यूज़ करके जो छोटे छोटे, मतलब आप कह सकते हैं कि नियो बैंक्स, हम कह सकते हैं नियो बैंक्स, फिनटेक्स, इनके ऊपर से हम लोग का एक प्रेशर आप कह सकते हैं आ रहा है। अब ये क्या एक चंक हमारे से ले जाएंगे, ज़रूर, डेफिनेटली दे विल टेक सम चंक्स। और आप अच्छे से सोच के देखिए, ये फिनटेक्स जो है इसको कौन यूज़ कर रहा है। आप इस यूट्यूब चैनल में हैं, आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को, तो आपके पास ये पहुंच है ना। आप शायद बैंकिंग के ऊपर एक एस्पिरेंट है, आप पढ़े लिखे हैं। आप जब कहीं जगह के खरीदने जाएंगे कोई भी चीज़, कैसे आप पेमेंट करेंगे? यूपीआई से पेमेंट करेंगे। हाँ, तो आप सोचिए कि आप ही कस्टमर है, तो आप बैंक को कैसे चलाएंगे? थिंक अबाउट दिस। टैप इन कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन आ जाता है। जैसे ही हम लोग का अभी एसबीआई के साथ हमारे फॉर्मर कैप्टन जो महेंद्र सिंह धोनी, उनके साथ एक कोलैब हुआ और उन्होंने वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हुए। तो ऐसे कोलैबोरेशंस चाहिए। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के हम लोग देखते आए हैं कि अमिताभ बच्चन जी पहले एडवर्टाइज देते थे। उसके बाद आप देखिएगा कि अभी जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, उसको कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे आपका बैंकिंग देते। तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग इसके ऊपर काम करना होगा, वरना हम लोग जो फिनटेक्स होते हैं, फिनटेक्स के साथ हम लोग कंपटीशन में थोड़ा सा शायद लैग कर देंगे। आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूँ, वो है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो ये डीमैट जो है, डीमैट मतलब ये डीमैट अकाउंट्स होते हैं। आप सोचिए कि ये डीमैट एक बहुत बड़ा एक टैप इन मार्केट है। यहाँ पे कौन जा रहे हैं? जो स्टॉक मार्केट को लेके देख रहे हैं, हमारे जैसे ही जो युवक है ना, जो 20s 30s 40s, ये जो इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो टेक savvy है, टेक savvy जो है वही लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनको क्या लोन नहीं चाहिए? डेफिनेटली दे नीड लोन्स एट टाइम्स। उनको क्या अच्छे लाइफस्टाइल नहीं चाहिए? डेफिनेटली दे नीड इट। बट उसका सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या होता है? उसका सबसे ज़्यादा बिगेस्ट प्रायोरिटी होता है टर्न अराउंड टाइम, TAT, मतलब कि कितने जल्दी आप सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। पेशेंस सबसे कम है। आप खुद को सोच के देखिए, खुद एक कस्टमर होके सोच के देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं बैंक में नहीं जाऊंगा, मैं बैंक में नहीं जाऊंगा और मेरा सब सब कुछ काम हो जाएगा, मेरे पास बैंक आएगा। ऐसा एक आपके दिमाग में भी अगर ऐसा सोच आते हैं, देन आप जब कस्टमर, आप एस्पिरेंट होके, आपको ऐसे ही कि अगले 10 साल में ये बैंक कहाँ पे जाएंगे, इसको भी आपको सोचना है। पर आपको मैं ये कह दूं कि पीएसयू का जो मॉडल है ये चेंज नहीं होने वाले हैं। इसके पास थोड़ा सा चेंज होगा, पर उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा अभी, जो इन सर्टेन ईयर्स टू कम। कारण ये है क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना, वो लोग आते रहेंगे, उन लोगों को भी पैसा लगेगा, और वो लोग इतना टेक सेवी नहीं है। वो लोग इतना उन लोगों के पास इतना इनकम भी नहीं है कि एक मोबाइल फ़ोन, बड़ा मोबाइल फ़ोन जो होता है कि हम लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन जिसको, वो स्मार्टफोन खरीद पाए। तो ये चैलेंजेस हम लोग नहीं समझेंगे, ये जो गरीब होते हैं वही समझेंगे। और अगर आप लोग गरीब लोगों के साथ डील किए हैं, आप अगर किसी बैंक में हैं, तो आपको ये ज़रूर आपको टच करेंगे आपके दिल को। तो इसीलिए हम लोग जो बैंक जो है ना, एकदम गरीब जो है उनको भी करते हैं केटर, और एकदम जो अमीर भी है उनको भी हम लोग केटर करते हैं। तो ये इतना फासला, इतना जो डिफरेंस होता है ना, ये इतने एक डाइवर्सिफिकेशन, एक कह सकते हैं कि फिनेंस के, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, ये हम लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। जो प्राइवेट बैंक के साथ हम लोगों का एटीट्यूडल चेंजेस भी रहता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप भी, आपके जो क्या राय है कि हम लोग क्या कभी जो पीएसयू बैंक्स, कभी भी क्या कोई भी पीएसयू बैंक्स, हम अब एसबीआई को भी पकड़ सकते हैं क्योंकि एसबीआई को नेशनलाइज्ड बैंक्स में नहीं पकड़ा जाता है। तो क्या एसबीआई उस जगह में जा सकता है कभी?
या SBI थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सा कम्पिटिटिव बना सकते हैं, शायद उन लोगों की तरह उतना भी नहीं, बट मे बी अप टू सर्टेन एक्सटेंट। तो आप लोग अपने जो कमेंट्स है आप लोग लिखिए, एंड डू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड हैव एन ओपन माइंडसेट to new changes and new challenges. That's all about the video. See you in the next video. Till then, goodbye.